जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू हुआ हंगामा। सितंबर जाते जाते मचा दिया कोहराम। एक साथ कई जगहों पर, कई देशों में, कहीं पर भयंकर साइक्लोन के कारण, कहीं पाताल लोक का रास्ता खुल गया और कहीं पर ऐसी हिंसा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये समय ही कुछ ऐसा है, क्योंकि राहु देव जब जाते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं गुरुदेव की नक्षत्र में, तो राहु का गुरु के नक्षत्र में जाना किस प्रकार मचाता है कोहराम, 21 सितंबर को वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया है वीडियो। 21 सितंबर राहु चांडाल योग बना। किस प्रकार गुरुदेव के नक्षत्र में राहु देव जब पहुँचे तो उसका असर कितना भयंकर देखने को मिला। ठीक उसके 2 दिनों पश्चात 23 सितंबर को अगेन राहु के नक्षत्र में मंगल देव का जाना, विस्फोटक परिणाम देखने को मिले। कारण कब गए वो और कैसा योग बना। एक, गुरु के नक्षत्र में राहु का जाना चांडाल योग बना, और दूसरा राहु देव के नक्षत्र में मंगल देव, ग्रहों के सेनापति मंगल देव जब जाते हैं तो वो भी एक विनाशकारी योग बना। 23 सितंबर रात 9:08 पर ये पहुंच गए राहु देव के नक्षत्र में। मंगल देव अभी हैं तुला राशि में, लेकिन वहीं से बैठकर उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया और राहु देव के नक्षत्र में सेंध लगा ली। और उनका राहु देव के नक्षत्र में जाना मंगल देव का किस प्रकार लाया विनाशकारी परिणाम, उसका असर कितना भयंकर हुआ केवल कुछ घंटों में, वो बतलाऊंगी। लेकिन उसके पहले जिन भविष्यवाणियों की चेतावनी दी गई थी, एक एक करके वो शॉर्ट में बताती हूँ कि किस प्रकार देखिए सत्य साबित होती चली गई। पहली बात कही गई थी, और ये मंगल देव जो गए हैं राहु देव के नक्षत्र में 23 सितंबर रात 9:08 को, अब कब तक रहेंगे, ये 13 अक्टूबर तक रहेंगे स्वाति नक्षत्र में मंगल देव। और इनका परिणाम विनाशकारी किस प्रकार दिख गया और आगे और क्या दिखने वाला है उसके बारे में चर्चा करूं। उसके पहले जो 5 बातें कही गई थी, अभी रिसेंटली मैंने सितंबर का कहा था, हर दिन सितंबर महीने का विनाशकारी होगा। कुछ ऐसी घटनाएं दर्दनाक जो लोगों को लंबे समय तक याद रहेंगी। सितंबर महीना आसानी से नहीं जाने वाला, जाते जाते बहुतों को रुलाएगा, बहुतों की जान लेगा और पूरे विश्व में हंगामा मचाएगा, क्योंकि ये मंगल का महीना और मंगल देव का साल, और 999 ने तो नींव ही रख दी है विनाश की। तो ये समय बहुत लोगों के लिए मेमोरेबल बनेगा। बहुत लोगों के चेहरे से नकाब उतरेंगे जो पहने हुए हैं सनातनी चोला और कर रहे हैं कुकृत्य आश्रम में बैठकर। अब तक तो बच गए, लेकिन अब नहीं बचेंगे, क्योंकि अतिचारी गुरु के साथ वक्रीय शनि और मंगल राहु जब सबने हाथ मिला लिया, तो ये समय यदि कोई अधर्म के रास्ते पर चलता है तो वो बिल्कुल बच नहीं पाएगा। 5 भविष्यवाणी जो मुख्य रूप से रिसेंटली की गई, बहुत सारी पहले की। पहली कही गई थी कि सितंबर महीना जाते जाते भी लोगों को रुलाएगा। सही हुई वो बात। कईयों की जानें चली जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं अब तक खत्म नहीं हुई। रागासा साइक्लोन, भयंकर साइक्लोन 195 प्रति घंटे उसकी जो रफ्तार है 195 किलोमीटर, सोचिए कितना अब तक का कहा जा रहा है। सबसे भयंकर तूफान, ऐसा साइक्लोन, ऐसा टाइफून जिसने 5 देशों को लगातार अपने शिकंजे में कस लिया और भयंकर तबाही मचाई। ऐसी तबाही कि वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। कई इमारतें खत्म हो गई, सड़कें खत्म हो गईं, ब्रिज बह गए, लोग खत्म हुए। लोग पानी में कहाँ बहकर चले गए पता नहीं। और ये 5 देश, सबसे पहले उसने शिकार बना लिया फिलीपींस को, उसके बाद ताइवान, दक्षिणी चीन, उसके बाद हांगकांग और उसके बाद वियतनाम। ये 5 देशों में एक साथ, एक के पश्चात एक
ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड ने जो तैयारी की थी, बस केवल जो मैं कहती हूँ कि सही समय का इंतज़ार, ये समय मेमोरेबल बन जाएगा। विनाशकारी समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान इस साल में जो देखने को मिलेगा वो बाकी सालों में नहीं, और 26-27 में तो और भयंकर है। अच्छी घटनाएं भी हो रही हैं लेकिन बहुत कम, दर्दनाक घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। एक तो ये हो गया, तो मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदा सितंबर महीने के एंड तक बनी रहेगी। दूसरा, ऐसी भयंकर आपदा जल से जुड़ी हुई या साइक्लोन के माध्यम से या आसमानी बिजली गिरने के कारण या करंट दौड़ने के कारण, आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुए। प्लस मैंने कहा था कि नॉर्थ में और ईस्ट में भयंकर आएगा बवाल। तो तूफान के कारण, बारिश के कारण हो गया बवाल। एवं उसके बाद कहा गया था इस समय लोगों के बोल बिगड़ैल बहुत ज़्यादा अपनी वाणी के कारण और सोशल मीडिया दंगे फैलाने में बहुत अहम रोल प्ले करेगी। वो भी बात सत्य हुई, किस प्रकार वो भी बतलाने जा रही हूँ। भारतवर्ष अछूता नहीं रहेगा इस समय में। मंगल की महादशा चल रही है, तो ये समय भारतवर्ष के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है और वो साजिश दिख गई। पहले नेपाल, उसके पश्चात पहुंच गए लोग इटली, फ्रांस, और फ्रांस के बाद इटली, और इटली के पश्चात अब पाकिस्तान, और अंत में अब आ गए भारत। और भारत में कहाँ? भारत के उत्तर में, यानी लेह में जो हिंसा भड़की, जबकि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार थी। प्रदर्शन वहाँ पर शुरू हुए। सोनम वांगचुक जो कि है सोशल एक्टिविस्ट, धरने पर बैठे। हंगर स्ट्राइक 15 दिनों से खत्म करना पड़ा उन्हें अपना हंगर स्ट्राइक, कारण हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो भारतवर्ष आ गया, बवाल मच ही गया। कह दिया गया था पहले ही 3-4 दिनों तक के पहले टाइटल में लिखा गया था कि भारतवर्ष पर भी क्या मंडरा रहा है, बड़ा खतरा। तब मैंने कहा था कि यस, मंडरा रहा है बड़ा खतरा, भारतवर्ष भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन जो हालात नेपाल में हुए या जो गाज़ा में अभी हालात चल रहे हैं भुखमरी के, उतना भीषण नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की सेना, मोदी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्शन मोड में है। तो हिंसा तो भड़केगी लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो कंट्रोल हो गई लेह की हिंसा, ये बात भी सत्य हुई। और क्यों भड़की हिंसा? क्योंकि ये सोशल मीडिया के द्वारा भड़काया गया लोगों को। बहुत बड़ी साजिश खुलकर सामने आएगी जब आप लोगों के सामने, तब आप देखेंगे और मेरी बात मानेंगे। बिठा दिया गया है यहाँ पर कि जांच आयोग जांच करेगा। टीम ऑलरेडी गठित कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले लेह को, इसके लिए छात्रों ने किया। वो भी कौन? जिन्होंने कि नेपाल में, जिन्होंने कर दिया था बांग्लादेश, जिन्होंने कर दिया प्रॉब्लम क्रिएट किया इटली में, फ्रांस में। अब वही ग्रुप आ गया है ZEN का भारतवर्ष में, जो राहुल गांधी भड़का रहे थे, पोस्ट डाल रहे थे ट्विटर पर। अब संतुष्टि उन्हें मिल गई, क्योंकि ये प्रमाण हो रहा है कि कांग्रेस ही कर रही है। क्योंकि दूसरी बात मैंने कही थी कि सन, सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव, आत्मा के कारक सूर्यदेव विक्रम संवत्सर में राजा और मंत्री हैं। तो रूलिंग पार्टी के ऊपर बड़ा खतरा। देखिए मंडराया कि नहीं मंडराया। नरेंद्र मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा, हमारे देश के लिए अग्नि परीक्षा का समय। जो भी जहाँ पर भी रूलिंग पार्टी होगी उसके ऊपर बड़ा खतरा मंडराएगा। वो बात भी सत्य हुई। आखिर में हिंसा और हिंसे की आग ने भारतवर्ष को भी अपने चपेट में ले ही लिया। मंगल देव का असर स्वाति नक्षत्र में किस प्रकार होगा वो भी बतलाऊं, लेकिन उसके पहले जो भविष्यवाणियां सत्य हुई, जब होती हैं सत्य तो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है कि जो जो बातें कही गई सितंबर मंथ में, हर दिन मैंने टाइटल लिख लिख के आप लोगों को वीडियो पहुंचाया। लेकिन देखिए किस प्रकार वो बातें सत्य साबित हो रही हैं। आखिरकार हिंसा की आग भारतवर्ष तक पहुंच ही गई और भारत के उत्तर में जो भड़की हिंसा, उसमें मौतें भी हुई, घायल भी हुए बहुत ज़्यादा। तब सोनम वांगचुक ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा, तब उन्होंने अपनी फास्टिंग को ख़त्म किया।
वरना अभी वो और ज़्यादा दिन चलता। जबकि सरकार ने ऑफ़र दे दिया है बातचीत करने के लिए, लेकिन लोगों को हिंसा भड़काने में बड़ा मज़ा आता है। इमारतों को आग लगा दो, सरकारी सामान को नुकसान पहुंचा दो, सरकारी संपत्तियों को लूट दो, इन सब में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो एक पक्ष हमारे देश में नहीं चाहता है कि शांति स्थापित हो, इसलिए वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करके भड़का रहा है लोगों को। और हुआ वही, यानी जब किसी को इस समय भड़काया जाएगा, तो मैंने क्या कहा है कि लोग इस समय भ्रमित होंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिंसा की, भाग लिया, वो एक्चुअल में उन्हें नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन बस उनको भड़काया गया, सोशल मीडिया के तहत आजकल स्प्रेड किया जा रहा है, तो फटाफट लोग एक्शन में आ गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बैंकॉक में ही पाताल लोक खुल गया, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। और बड़ा सा गड्ढा किस दिन, ये भी बुधवार को ही हो गया, यानी बुधवार का दिन कोहराम मचाने के लिए इसलिए बन गया खास, क्योंकि जस्ट उसके पहले राहुदेव चले गुरुदेव के नक्षत्र में और राहुदेव के नक्षत्र में पहुँचे मंगलदेव, तो चीज़ें तो खराब होनी ही हैं। एक ने बना दिया गुरु चांडाल योग, तो दूसरे ने बना दिया अंगारक योग। स्वाति नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र है, मंगलदेव का जाना, यानी अंगारक योग बनना। नाम से ही पता चल रहा है कि केवल और केवल आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, खून खराबा, ये सारी चीज़ें, असंतोष की भावना लोगों में और सरकार के खिलाफ आवाज़, बहुत ज़्यादा लोग हर जगह सड़कों पर उतरेंगे। केवल हमारा देश नहीं, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में एक ट्रेन पर हमला बोल दिया गया, वहाँ पर भी, यानी कहीं पर भी आज पूरे विश्व में जब ग्रह गोचर या नक्षत्र परिवर्तन ग्रह करते हैं तो केवल एक देश में असर नहीं होता, पूरे विश्व पर उसका असर होता है, ग्लोबली उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो बातें की गई 100% वही बातें एक के पश्चात एक साबित हुई सही। और जैसा कहा गया था कि कंट्रोल हो जाएगी हिंसा, तो हो गई हिंसा कंट्रोल। लेकिन ये जानबूझकर साजिश रची गई है भारतवर्ष की शांति भरे माहौल को अशांत करने के लिए। ये केवल हमारे देश में जो बैठे हुए लोग हैं सिरफिरे, उनका काम नहीं है, ये बाहर से भी फंडिंग हो रही है। चाइना का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। जब जांच में पता चलेगा तब सब लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, क्योंकि अभी ऑन कैमरा सब लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब असलियत खुलती है तब पता चलता है कि किसने कौन सी साजिश रची थी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पता चला केवल पाकिस्तान लड़ नहीं रहा था, उसके पीछे चाइना और टर्की भी थे। तो धीरे धीरे आने वाले समय में हर कोई जो पर्दे के पीछे छिपकर वार कर रहा है, उसके सामने आने के मैक्सिमम चांसेस बन गए हैं। मंगल देव का स्वाति नक्षत्र में जाना, जैसा मैंने कहा, खून खराबा, आंदोलन, हिंसा, आगजनी, प्राकृतिक आपदाएं, रोड एक्सीडेंट्स, लोगों की मौतें और असंतोष की भावना ऐसी होगी कि लोग सामने वाले को खत्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक आक्रोश फैलेगा समाज में, भ्रमित किया जाएगा लोगों को, स्कैंडल्स बाहर आएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट है, डेफिनेटली है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है स्वाति नक्षत्र में मंगल देव का जाना कि लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने रख सकेंगे। और जो लोग कॉन्फिडेंट होंगे और अपनी बात खुलकर सामने रखेंगे, डेफिनेटली उसके पश्चात उन्हें उस साहस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट भी उन्हें लाइफ में देखने को मिलेगा, जो अब तक नहीं मिला था। तो आने वाला समय ये कब तक रहेगा? 13 अक्टूबर तक, यानी मंगलदेव जब तक हैं स्वाति नक्षत्र में, और राहुदेव गुरु के नक्षत्र में कब तक, वो भी मैंने आप लोगों को बतला दिया है। तो जो कहा गया कि क्या भारतवर्ष में भी ऐसी हिंसा भड़केगी, बिल्कुल भड़क गई। अभी और भी कई राज्य बहुत सेंसिटिव हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार, जो अब तक नहीं हुआ वो होगा, क्योंकि दोनों राज्यों में इलेक्शन आने जा रहा है। राजनीति की वो गंदगी अब लोग देखेंगे जो अब तक नहीं देखी गई, यानी वास्तव में राजनीति की गंदगी क्या होती है अब लोग देखेंगे।
इन्हीं समय में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, लोग अपनी सीट को बनाए रखने के लिए और सत्ता के लालची और भूखे लोग देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी झोली भरने के लिए स्वार्थ के अंधे होकर ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि लोग समझ नहीं पाएंगे। पूरे विश्व में इस समय अनियंत्रित अवस्था चल रही है, तो ये समय भारी भूचाल का है। देखते जाइए। चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।